गाइस प्लीज अपना अपना कैमरा ऑन करेंगे सब लोग। आराम, सिया, आरव, हरीशा, भव्या, क्रिश, रजत, सब लोग प्लीज अपना कैमरा ऑन करो। गाइस कैन यू हियर मी? हरीशा आवाज आ रही है बेटा मेरी? तो फिर बाकी लोग प्लीज कैमराज ऑन करो भाई। मैं कहा क्या हो गया आज मेरी आवाज नहीं जा रही, कैमराज ऑन नहीं हो रहे। हाँ जी प्लीज सब लोग प्लीज कैमराज ऑन करेंगे। सिया, आरव, क्रिश, गाइस प्लीज जल्दी से। रजत, स्निग्धा, प्रथम, मलाइका। रजत बिल्कुल ऐसा लग रहा है मुझे जैसे अभी ये किसी प्लेन में बैठा हुआ है और अभी किसी को होता है ना अपने पायलट को पायलट को बोलने वाला है हाँ जी टेक ऑफ करने वाले हो। हाँ रजत बिल्कुल वो वाला फील आ रहा है। नाइस यार। और इसका को पायलट कौन है? आरव। यार डेल्टा टू अल्फा, डेल्टा टू अल्फा, ऐसा सा लग रहा है अभी ऐसे कुछ चलने वाला है। हाँ जी कौन रह गया अभी? सिया, मलाइका, ईशा, आराम। प्लीज अपना कैमरा ऑन करो बेटा जल्दी से, हम लोग क्लास आगे बढ़ाएं फिर। शगुन, अभी पता है मेरे को आरव की शक्ल, अरम की शक्ल ये सब याद नहीं है क्योंकि आप दिखते नहीं हो मेरे को। क्रिश ये भी याद नहीं है। अब तो मैं देख रहा हूँ तो पता चल रहा है अच्छा तुम लोग हो। शक्ल से नाम याद नहीं है मुझे, तो आप लोग रहा करो बेटा, ऑन रखा करो। अब मुझे ईशा याद है अच्छे से। हाँ ईशा, स्निग्धा, ससलीन कहाँ है आज? ससलीन नहीं दिख रही मुझे। निशात, परीशा, ये सब याद है। और वो कहाँ गई? ये गायब हो गई। परीका कहाँ गई? परीक्षा तो दिख रही है, परीका नहीं है ये भी। हाँ जी सिया, शगुन प्लीज अपना कैमरा ऑन करो बेटा। सिया एंड शगुन। गाइस प्लीज जल्दी करेंगे। सिया एंड शगुन। हाँ सर मैं जी। 1 मिनट अपना रजिस्टर लेकर आ गया। हाँ हाँ लाओ भाई जल्दी लाओ, कोई बात नहीं। यस सर यस। ओके सो ये किसके थे? निशात आपके थे ना बेटा? ये जो क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे थे, मैं आपको अनम्यूट करूँ, एक बार हैंड रेज करो जरा। यस सर। तो मुझे एक बार ये बताओ कि हमारे कितने क्वेश्चन डिस्कस करने रह गए हैं, क्योंकि मतलब होमवर्क के कितने क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन रह 17 और गए। 18। ओके तो यस कर लें यार फिर 2 क्वेश्चन डिस्कस। पहले मैं सोच रहा था कि हम बाद में करें, पहले हम आगे। जस्ट अ सेकंड। क्या सजेस्ट करते हो निशात बेटा, पहले क्वेश्चन डिस्कस करें या पहले आगे का थोड़े से और टॉपिक डिस्कस कर लें? सर पहले क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन डिस्कस कर लें। चलो भाई चलो, अब निशात ने का पहले क्वेश्चन करते हैं तो चलो क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी तो ज़रा अपने अपने आंसर शीट्स निकाल लो साथ में, और मैं ज़रा अपने पास क्वेश्चन खोल लेता हूँ यार। अनफॉर्चुनेटली अभी तक बुक नहीं आई है मेरे पास, तो लगा खुद ही खरीदनी पड़ेगी यार। ये लोग ना भिजवाते नहीं है ना, ये बड़ी दिक्कत होती है। कहते नहीं सर खरीदना नहीं है आपको, मार्केट से नहीं खरीदनी है, हम भिजवाएंगे। वो पता नहीं कब आएगी। लास्ट टाइम तो मैंने इनको बोला था, मैंने कहा सर लास्ट टाइम तो क्या था कि पहले जब फिजिकल क्लासेस हो रही थी ना शुरू में, तो मैं बोलता था, मैंने कहा सर किसी और की बुक लेके पढ़ाना पड़ रहा होता है मुझे, देखो कैसा लगता है। इतना इमोशनली ब्लैकमेल किया मैंने इनको, पब्लिशर्स को, लेकिन फिर भी अभी तक टाइम से नहीं आई है। हाँ जी सॉरी गाइस, ज़रा 1 मिनट रुको, मैं ज़रा यहाँ पे, किसने भेजा था मुझे? ईशा ने भेजा था ना, तो मैं यहाँ खोल लेता हूँ ज़रा। कहाँ गया भाई? कौन सा क्वेश्चन करना है बेटा, दोबारा बोलो। हमें डिस्कस जो करना है 17 17 और 2 करने हैं ना? 18। 16 तक हो गया पूरा? यस सर। चलो नाइस, 2 क्वेश्चन और रह गए हैं, वो और डिस्कस कर लेते हैं। मैं भी ज़रा क्वेश्चंस खोल रहा हूँ साथ में। 17th एंड 18th। आप लोगों के यहाँ भी बारिश हो रही है इस समय खूब तेज? हो रही है? अरे यहाँ तो तूफान आया हुआ है। मुझे तो ऐसा लग रहा था इंटरनेट बंद ना हो जाए यार, इस समय ऐसे टाइम पे बड़ी दिक्कत होती है, एकदम से बारिश और इतनी तेज तूफान आता है, इंटरनेट बंद होता है सबसे पहले। हाँ जी चलो भाई देखो गाइस, क्वेश्चन नंबर 17 डिस्कस कर रहे हैं हम सब। स्क्रीन शेयर। स्क्रीन शेयर नहीं है? मैं शेयर करता हूँ।
अच्छा एक बात और डिस्कस कर लेते हैं इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ। कई लोग मेरे से पूछो कि सर टेस्ट कब लोगे, टेस्ट कब लोगे। एक दो जनों का मेरे पास मैसेज आया था, निशात आपने भी पूछा था शायद, है ना। तो एक दो लोग मेरे से पूछ चुके हैं, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ गाइज। मैं जानबूझ करके अभी थोड़ा सा रुका हुआ हूँ ताकि ये जर्नल के बीच में डिस्टर्बेंस ना हो जाए। जर्नल का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट खत्म कर लेते हैं एक बार, इसको ढंग से कर लेते हैं, और क्योंकि इसके लिए थोड़ा सा फोकस चाहिए क्लियर। और जो दूसरा चैप्टर है आपका, जो इससे पहले हमने किया था अकाउंटिंग इक्वेशन, वो काफ़ी डिफरेंट, मतलब कई चीज़ों में डिफरेंट है जर्नल से ना, तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट होती है। तो लेट्स फोकस फर्स्ट ऑन जर्नल, पहले इसको अच्छे से समझ लेते हैं, फिर आपके टेस्ट लेंगे, फिर जर्नल का भी लेंगे, आपका अकाउंटिंग इक्वेशन का भी लेंगे, और जो थ्योरी चैप्टर्स करें उनका भी लेंगे। ठीक है, क्लियर? तो करेंगे। और थोड़ा सा आई नो मैंने थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया। नॉर्मली मैं हमेशा ये करता हूँ कि जो जो चैप्टर होता जा रहा है उसका टेस्ट लेते रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा फ्लो देखते हुए कि हमारा फ्लो अच्छा चल रहा था और थोड़ा सा मैं इस बहाने कोर्स कवर हो गया, मैं इसलिए थोड़ा सा डेफर कर रहा हूँ। अच्छा एक बात और आपसे पूछ लेता हूँ आगे बढ़ने से पहले, कि आपके स्कूल्स में क्या क्या चल रहा है बेटा। तो कोई चैप्टर ऐसा जो हमने नहीं किया, लेट मी जस्ट अंडरस्टैंड। निशात आपके स्कूल में क्या चल रहा है बेटा। सर अभी हमारी क्लासेस अभी स्टार्ट हुई हैं, अभी 1 अभी शुरू जुलाई हुई से। है, तो यानी कि अभी कुछ भी नहीं हुआ है। अरे वाह, तुम तो यार अच्छे अभी से ही। फर्स्ट चैप्टर मतलब हाँ अकाउंट्स में हमें फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कराया है हाँ टीचर ने। हाँ, तो बहुत बढ़िया। मतलब फिर तो हम काफी अच्छा चल रहे हैं आपके स्कूल के हिसाब से। तो हमने 4-5 चैप्टर काफी आगे लीड ले लिए। स्निग्धा आपका कितना हुआ है। सर हमारे यहाँ तो अभी जर्नल ही चल रहा है, हाँ और मैम अभी मंडे को बैड डेट्स और बैड डेट्स से कवर्ड की कॉन्सेप्ट जर्नल एंट्री सिखाएंगे। कराएंगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट यस। जर्नल ही चल रहा है ना अल्टीमेटली, हाँ हाँ, जर्नल से जर्नल ही। ही चल रहा और है। इसके हाँ, अलावा क्या करा चुके हैं, कितना करा चुके हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन पूरा करा दिया उसका। मैम ने एक छोटा सा क्लास टेस्ट दिया था, एक ही मतलब एक ही क्वेश्चन था उसमें, अच्छा, ट्रांजैक्शन की बस। हाँ तो आ गया था, आता था। हाँ, एक वो फ्री सैंपल वाला जो था ना, वो उसी में आया था, अच्छा, तो वो गलत हो गया, बाकी तो सब सही था। क्या होगा आप आता है, फ्री सैंपल होगा तो क्या होगा, हाँ, अब तो आता बताओ क्या है, होगा। स्टॉक में से माइनस करना है और कैपिटल में से माइनस करना वेरी है। गुड, बिल्कुल सेल सही है। मैंने सेल प्राइस कैश में से माइनस कर दिया था, कोई बात नहीं, अभी समझ वो में आ गया। प्लस कर सेल दिया। सेल प्राइस तो हाँ। कंसीडर ही नहीं होगा पहली बात तो। सैंपल में कोई पैसे थोड़ी हम्म। ना आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है, सैंपल में तो हमेशा कॉस्ट पे लेते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं। प्रथम आपका क्या चल रहा है बेटा स्कूल में। सर फर्स्ट 5 चैप्टर आएंगे यूटी में। नहीं नहीं, आएंगे तो सही, अभी कितना हो चुका है। बस अकाउंटिंग इक्वेशन बचा है। बस बचा है, और क्या क्या हो गया है। फर्स्ट 4। फर्स्ट 4 चैप्टर यानी थ्योरी चैप्टर्स हो गए चारों। तो यस 4 में से हमने 2 तो कर लिए हैं, बाकी 2-3 चैप्टर अभी हम और हमारे थ्योरी चैप्टर करने हैं, है ना। यस सर। तो कुछ समझ आया स्कूल में, जो जो हमने नहीं करा है, वो वाले प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, अजम्पशंस क्या होती हैं, समझ आया कुछ। वो एक दो लाइन समझाती हैं फिर आगे बढ़ जाती हैं। मतलब मैं इसका मतलब क्या लेके चलूँ कि समझ नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, विल ट्राई कि तुम्हारा जो यूटी है उससे पहले हम कवर अप कर पाएं, बट लेट्स सी कैसा रहता है, वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। शगुन, मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ गाइस जस्ट टू अंडरस्टैंड। हाँ प्लीज थोड़ा सा अलाउ करो मेरे को टाइम। शगुन आपका क्या चल रहा है सिचुएशन। सर जो आपने अभी करवाया है सर वही चल रहा है, जर्नली चल रहा है, और जनरल शुरू करवाया है। और बाकी उससे पहले फर्स्ट सेकंड और फोर्थ हो गया। तो फर्स्ट सेकंड फोर्थ चैप्टर एक्स्ट्रा हो गया। फोर्थ नहीं सर, अकाउंटिंग इक्वेशन सर, अरे तो अकाउंटिंग मतलब वो बिल्कुल इक्वेशन। मेरे तरह चल रहे हैं जितनी चीजें मैंने कराई हैं। हाँ जी सर। बहुत यस ही सर। बढ़िया, बहुत अच्छी टीचर है बेटा। ईशा, एक दो बच्चे से और पूछ लेते हैं बेटा, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ईशा। सर ईशा मेरे स्कूल ही में पढ़ती अच्छा है। सेम, कौन सा सर स्कूल है बेटा निशात आपका। और मैं सेम क्वीन मेरी। काफी सारे सर बच्चे हैं क्वीन मलाइका भी मैरिज के। सेम स्कूल में हाँ है। 4-5 बच्चे हैं, मैंने देखा था क्वीन मैरिज के। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। परीक्षा आपका। सर फर्स्ट 5 हो गए हैं, 12 जुलाई को टेस्ट है। फर्स्ट 5 हो गए हैं, तो यानी कि लास्ट क्वेश्चन ही चल रहा है अकाउंटिंग इक्वेशन के। ओके, सो यानी कि वो जो बीच के हमारे थ्योरी चैप्टर हमने छोड़े हुए हैं वो आपके भी हो गए हैं और प्रथम के भी हो गए हैं, है ना। और जर्नल अभी आपका शुरू नहीं हुआ है। चलो कोई बात टीचर नहीं। ऑर्डर वाइज ही चल रही है। सर मेरा 8 जुलाई को वाइवा लेंगी मैम अकाउंटिंग इक्वेशन का, तो सर उसमें थोड़ी हेल्प मिल सकती थी तो मेरे से अलग से डिस्कस करना बेटा, अलग से कॉल कर लेना, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। ओके सर। ठीक है ना, ओके। मुझे एक बार अलग से फोन पे बात कर लेना, मैं समझा दूंगा कि वाइवा में किस तरीके से टीचर क्या क्या क्वेश्चंस पूछ सकती है। ठीक है। और रजत तेरा ओके कितना सर। हुआ है बेटा। बेटा तेरी आवाज नहीं आ रही, तेरे माइक में प्रॉब्लम है कुछ।
कनेक्टेड नहीं है क्या सर चैप्टर? सर नहीं बंद किया होता सर, फर्स्ट सेकंड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ, सर थर्ड नहीं कराया अभी फर्स्ट तक। सेकेंड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ, तो यानी कि फोर्थ एक्स्ट्रा हुआ है ना? यस सर। सिक्स्थ हो गया पूरा, जर्नल खत्म हो गया? नहीं सर, फिफ्थ, द फर्स्ट सेकंड फोर्थ फिफ्थ सर, जर्नल अच्छा, तो तो नहीं जर्नल पहुंचा अभी नहीं अभी। हुआ। तो यानी हम ऑलमोस्ट सर सब, rules और अगर मैं सब templates। जगह चेक करूं तो थ्योरी के चैप्टर अगर हम बीच के हमने जो नहीं करे हैं, थर्ड फोर्थ जो ये वाले चैप्टर नहीं करे हैं, इसके अलावा बाकी हम ऑलमोस्ट सब जगह आगे चल रहे हैं। कोई और ऐसा जिसमें जर्नल से भी आगे जा चुके हैं किसी के स्कूल में? बाकी लोग, भव्या, सिया, आरव, आप लोग मेरे को दिख नहीं रहे हो, तो मैं बाकी लोगों से एक ये प्रिविलेज ले रहा हूँ। तनीषा, आपका कितना हुआ है, कहाँ तक पहुंचा बेटा स्कूल में? तू क्या अंडर वाटर जाके बात कर रही है क्या? बिल्कुल ऐसी आवाज आ रही है जैसे पानी में जाके बात कर रही है। हाँ, नहीं सर, क्या कह रही थी, दोबारा बोल, कुछ समझ सर नहीं आया। फर्स्ट 2 चैप्टर्स हुए हैं बस। अरे वाह, बहुत अच्छे टीचर है बेटा। देखो, मेरे को एक चीज याद रखना, हम जितना आगे चलेंगे ना, उतना ही हमें फायदा है, क्योंकि उतना खासकर मुझे फायदा है, क्योंकि आप मेरे तरीके से समझोगे। वरना अगर आपने कोई चैप्टर पहले कहीं और कर लिया ना, तो फिर दिमाग में वही घूमता रहेगा, अरे टीचर ने क्या पढ़ाया था, उस टीचर ने क्या पढ़ाया था। तो मैं आई डू नॉट वांट टू गेट इनटू दैट। और इसीलिए यही एक सबसे बड़ा रीजन था कि हमने क्लासेस जल्दी शुरू करी है। 2 रीजन थे, एक तो मैं पहले कराना चाहता हूँ आपके स्कूल के होने से पहले, नंबर 1। थ्योरी चैप्टर उन्होंने पहले करा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे कुछ समझ नहीं आना था, वैसे कुछ समझ नहीं आया, चलेगा, ठीक है, वो हम बाद में आराम से कर लेंगे। लेकिन हाँ, प्रैक्टिकल चैप्टर्स मैं चाहता हूँ पहले आपके साथ कराऊं, नंबर 1। और नंबर 2, मैं जल्दी इसलिए करा रहा था शुरू, ताकि हम आराम से कर सकें, जल्दबाजी ना हो। आपने देखा अकाउंटिंग इक्वेशन में हमने बहुत टाइम लगाया, जर्नल में भी हम टाइम लगा रहे हैं। आगे के कुछ चैप्टर्स में जल्दी भी कराऊंगा, एक दिन में एक चैप्टर खत्म होगा। लेजर का चैप्टर एक दिन में खत्म, ट्रायल बैलेंस एक दिन में खत्म, छोटे छोटे चैप्टर है ना, उनमें इतना टाइम नहीं लगना, ठीक है। तो इसीलिए पॉइंट इज, हमें ये जहां टाइम लगना है, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ये फोकस करने वाले चैप्टर्स हैं, इनमें बहुत जरूरी है कि हम टाइम लगाएं और समझें। जर्नल में फिर से बता रहा हूँ, जर्नल ऐसा चैप्टर है, अगर आपने ढंग से नहीं समझा बेटा, तो आपको आगे अकाउंटिंग में हर जगह प्रॉब्लम आएगी, ना केवल 11th में, 12th में, ग्रेजुएशन में, कहीं भी आप अकाउंटिंग करोगे हर जगह आएगी। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, किसी को भी दिक्कत आ रही हो जर्नल में एंट्रीज करने में, किसी एंट्रीज अगर आपकी मैच नहीं हो, लेकिन मैंने उसके बाद बताया, समझ में आ गया तो चलेगा, लेकिन अगर उसके बाद भी समझ नहीं आ रहा ना, प्लीज मेरे से अलग से डिस्कस कर लो। कोई बात नहीं, क्लास में आप नहीं बता पा रहे या बोल नहीं पा रहे, कोई बात नहीं, मेरे से अलग से डिस्कस करो, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। बट लेकिन ये चैप्टर अगर खराब हो गया ना बेटा जर्नल, तो हमारे लिए आगे हमेशा प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि मैं हर जगह यही पूछने वाला हूँ, बताओ सबसे पहले इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है। वो नहीं बता पाओगे तो फिर फंस जाएंगे हम, ठीक है। तो सबसे रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर जर्नल में किसी को भी प्रॉब्लम हो रही है, तो गाइस प्लीज मेरे से अलग से मेरे से अलग से फोन पे बात करो, अलग से टच बेस करो, आई विल रियली हेल्प यू, ठीक है। और ये हम अच्छे से कर लेंगे तो आप खुद कहोगे कि हाँ सर आपने ये अच्छे से करा दिया ना, आप सब समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो, हाँ जी, आगे चलते हैं। हमारे टीचर ने मतलब जब स्टार्ट कराया ना, तो हमें तो आता था, हम आपसे पढ़ रहे थे तो हम आंसर दे रहे थे ना, तो हमारी क्लास के बच्चे को उसमें प्रॉब्लम होने लगी, कहने लगे कि तुम लोग वो ट्यूशन से पढ़ के आते, तुम तो झाड़ते रहते हो क्लास में आके। तो उनको ये बोलो कि हमने आपको मना थोड़ी ना किया है, आप भी सर से पढ़ सकते हो। तो अगर ज्यादा बच्चे होंगे मैं एक और बैच शुरू कर दूंगा, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आप बात कर लो। चली गई। कौन छोड़ के चली गई? तो नाम नहीं लूंगी। अच्छा, नहीं, मैंने सुना नहीं, क्या हुआ, तूने क्या कहा, मतलब कहाँ से छोड़ के चली गई? नहीं सर, वो आई थी पढ़ने आपसे, लेकिन वो अच्छा गई। अच्छा, तो उसको समझ नहीं आया था क्या हुआ? नहीं सर, उसने इतना कुछ नहीं बताया, बस इतना ही पता है। कोई बात नहीं, देखो सी माय ओनली पॉइंट इज, देखो आपका अपना काम है, मेरा अपना काम है। मेरा काम है समझाना, आपकी हेल्प करना, आपका काम है पढ़ के क्वेश्चंस पूछना। और मैं कई बार बोल चुका हूँ, जो बच्चे पढ़ते हैं वो क्वेश्चन पूछते हैं, जो नहीं पढ़ते हैं वो क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, और वहां प्रॉब्लम आती है। और फिर अगर आप सोचो ये तो समझ में नहीं आ रहा, तो फिर कैसे आएगा? अगर आप सवाल पूछो और मैं जवाब नहीं दूं या आपकी हेल्प नहीं करूं, तो मेरी गलती है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा आपके एंड पे बेटा काम करना पड़ेगा। हाँ, माय ओनली पॉइंट वाज कि अगर देखो, मैं इनफैक्ट ये सोच रहा था, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी पहले बैच शुरू किया हुआ है ये वाला, उस समय तक अनाउंस नहीं हुए थे रिजल्ट्स आपके 10th के, और कई बच्चों को कॉमर्स मिली भी नहीं थी, है ना। तो कई बच्चों ने तो इसी चक्कर में ज्वाइन नहीं किया था बैच हमारा। तो मैं ये सोच रहा था कि हम एक बैच और शुरू कर सकते हैं, अगर हाँ वी हैव सफिशिएंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग फ्रॉम मी। तो अगर आपके दोस्त लोग हैं जो चाहते हैं मेरे से पढ़ना, मैं शुरू से, बिल्कुल शुरू से नया बैच शुरू कर सकता हूँ,
ठीक है, तो लेट मी नो कि अगर आपके दोस्त लोग कोई ऐसे हैं जो पढ़ना चाहें तो बिल्कुल मेरे को बताओ। मैं नहीं चाहती वो इस बैच में आए। नहीं नहीं ऐसे नहीं, So same. नहीं नहीं इस बैच की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो नया बैच की बात कर रहा हूँ ना यार। वैसे भी तो नया बैच शुरू करूंगा तुम्हारे साथ थोड़ी ना आएंगे, ठीक है। तो देखो हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि किसी और का नुकसान हो, आपको फायदा मिल रहा है तो औरों को भी मिलना चाहिए ना यार, उसमें क्या बुराई है ना। तो लेट्स ट्राई एंड बी ऑब्जेक्टिव, लेट्स अंडरस्टैंड कि हम अपनी तरफ से उनको अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, बता सकते हैं कि भाई अगर आपको पढ़ना हो तो मैं सर से बात कर लेती हूँ, नया बैच शुरू होगा आपको उसमें ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो आप सब लोगों को बता रहा हूँ मैं, किसी के भी दोस्त लोग कोई भी अगर करना चाहे मेरे साथ तो आई एम थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू बैच, सो लेट मी नो, क्लियर। चलो गाइस, तो हम आगे बढ़ते हैं, काफी डिस्कशन हो गया और चीजों का। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 17 डिस्कस करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 17 में जरा पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन कहता है, पहला पार्ट, अब ये मजेदार क्वेश्चन है, सारे के सारे ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट वाले क्वेश्चन है। अब इनको ध्यान से देखना है जरा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है परचेज गुड्स लिस्ट प्राइस 20,000, शुक्र है बता दिया लिस्ट प्राइस है भाई। हाँ, फ्रॉम विशाल, हमने विशाल से परचेज करे, लिस्ट प्राइस रखा 20,000, 20% का ट्रेड डिस्काउंट है और चेक के अगेंस्ट हमने खरीदा है। दो चीजों का शुक्र है कि उन्होंने एक तो लिस्ट प्राइस भी मेंशन कर दिया और साथ में हमें बता दिया कि जो डिस्काउंट है वो भी कौन सा है, ट्रेड डिस्काउंट है। आगे जाके क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जहां पे क्लियरली वर्ड नहीं लिखा होगा कि ये ट्रेड डिस्काउंट है या ये कैश डिस्काउंट है, हमें खुद ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा क्वेश्चन को देख करके कि ये ट्रेड डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट है, कौन सा वाला डिस्काउंट है, ठीक है। चलो जरा देखते हैं। तो क्वेश्चन में जरा देखें, लिस्ट प्राइस था आपका 20,000 बेटा, ठीक है। हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया, लिया कितना, 20%। कितना हो गया बेटा 20%, तरीका बताया था कैसे निकालते हैं, बताओ जरा। पहले एक जीरो हटा दी, ये 10% हो गया, जीरो हटा दी 2000, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया यानी 4000, क्लियर हो गया। तो यानी कि 16,000 रुपए हमारा हो गया, और कोई फलां इसके अलावा डिस्काउंट नहीं है, तो ये हमारी एंट्री में नहीं आएगा, सिर्फ 16,000 से एंट्री होगी। क्या एंट्री होगी, परचेज टू बैंक, हमने पेमेंट करी है चेक के थ्रू तो इसलिए बैंक। क्लियर हो गया गाइस, चलो आगे। किसी को भी डाउट आए प्लीज बेटा हैंड रेज कर लेना बीच में, मैं डिस्कस कर लूंगा। हाँ जी आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कहता है परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 20,000, फिर से लिस्ट प्राइस 20,000 है, लो जी लिख दिया। कह रहा है आगे फ्रॉम अमृत, अमृत से खरीदे एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो पहले तो ये समझने की जरूरत है, ये आप थर्ड वाला पढ़ रहे, परचेज गुड्स ओहो फ्रॉम नमन यार, ये सॉरी, हाँ थोड़ा बुक नहीं है ना साथ में तो ये गड़बड़ हो जाती है। सेकंड वाला सॉरी मिस करके दोबारा पढ़ता हूँ। परचेज गुड्स लिस्ट प्राइस 20,000 फ्रॉम नमन, नमन से खरीदे एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। तो 15% कितना होता है बेटा, पहले 10% निकाल लो, कितना हो गया 2000, 2000 का आधा 1000, वो 2000 में ऐड कर दिया, टोटल 3,000 रुपए आपका ट्रेड डिस्काउंट। समझ आया मैंने क्या किया है निशाद, समझ आया बेटा कैलकुलेशन कैसे की। 10% निकालना सिखाया है मैंने, ये चीजें भी सीखनी है आपको। कैलकुलेशन जितनी जल्दी करोगे और जितनी एक्यूरेट करोगे उतना ज्यादा टाइम बचेगा आपका एग्जाम में। 10% कैसे निकला, एक ये जीरो हटा दी, कितना बच गया निशाद 2000, ये 10% है। 5% क्या होगा, इसका आधा यानी कि 1000। 15% कितना हो गया 2000 प्लस 1000 यानी 3000। क्लियर हो गया, ठीक है। थोड़ा सा ही सीखो बेटा जल्दी जल्दी कैलकुलेशन। यहाँ कितना आ जाएगा 17,000। हाँ जी, कोई और कैश डिस्काउंट नहीं है, कैश के अगेंस्ट पेमेंट है, तो परचेज टू कैश एंट्री हो गई और एंट्री 17,000 से हो गई। बहुत बढ़िया, ये अगेन हमारा जो ऊपर वाला पार्ट है कहीं पे भी नहीं आएगा। क्लियर है गाइस, चलो आगे चलते हैं। थर्ड केस, थर्ड केस देखिए जरा क्या लिखा हुआ है, जस्ट अ सेकंड गाइस। हाँ जी, थर्ड केस दिया हुआ, लिस्ट प्राइस था कौन सा आपका 30,000, और इस क्वेश्चन में आपने सिर्फ लिखा अमृत से खरीदा, ये कहीं नहीं लिखा कैश क्रेडिट चेक, कुछ नहीं लिखा। तो हम क्या लेके चलेंगे, उधार पे खरीदा है, ठीक है, ये ध्यान रखना बेटा। तो यहाँ पे एंट्री बनेगी परचेज टू अमृत, लेकिन अमाउंट कितना आएगा, ट्रेड डिस्काउंट 20%, तो 20% कितना, अगेन 10% 3,000, 20% 6,000 यानी कि 24,000 से एंट्री होगी। ये वाला पार्ट कहीं नहीं आएगा, एंट्री होगी परचेज टू अमृत 24,000। बिल्कुल ठीक है बेटा। चलो भाई आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन फोर्थ पार्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम हरियन कंपनी, लिस्ट प्राइस 40,000। लो भैया 40,000 कितने में खरीदा, 35,000 में। तो ये 5,000 का कौन सा डिस्काउंट है, क्वेश्चन ने तो मेंशन नहीं किया। हाँ पर आप ध्यान से देखो, क्वेश्चन ने तो कहीं मेंशन नहीं किया। मैंने बताया था ना आपको आगे जाकर के ये प्रॉब्लम आएगी कि क्वेश्चन ने मेंशन नहीं किया होगा कि कैश डिस्काउंट है या फिर ट्रेड डिस्काउंट है। अब लॉजिक लगाओ कि ट्रेड डिस्काउंट किस चीज पे था, बल्क परचेज करने पे, है ना, और कैश डिस्काउंट किस चीज पे था, अर्ली पेमेंट पे।
अब होने को तो यहाँ कोई सा भी हो सकता है, क्योंकि आप पेमेंट भी हाथ के हाथ कर रहे हो और आप खरीद भी बल्क में रहे हो, लिस्ट प्राइस था पहले जो दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे अजम्पशन लगेगी बेटा। अनफॉर्चुनेटली ये पूरा लिखा होना चाहिए था, टीचर आइडियली ये क्वेश्चन में प्रॉपर तरीके से दिया होना चाहिए था कि मैं इसको क्या अज्यूम करूं। मेरे हिसाब से हम इसको ट्रेड डिस्काउंट अज्यूम करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज से कहीं ये पता नहीं चल रहा है कि ये जो डिस्काउंट मिल रहा है 35,000 रुपए का, ये अर्ली पेमेंट के लिए मिल रहा है। ये कहीं लिखा हुआ नहीं दिख रहा, किसी भी फॉर्म में एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ पता नहीं चल रहा। और आप अभी फिर इसी समय गुड्स खरीद रहे हो, तो नॉर्मली गुड्स खरीदते वक्त जो डिस्काउंट होता है वो ट्रेड डिस्काउंट होता है, पेमेंट करते वक्त जो डिस्काउंट होता है वो आप कैश डिस्काउंट लेते हो। तो मैं इसमें इसको अज्यूम करके चल रहा हूं कि ये ट्रेड डिस्काउंट है। हाँ, अगर कोई बंदा कहता है सर मुझे तो कैश डिस्काउंट लग रहा है, मैं आर्ग्यू नहीं कर सकता बेटा, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज इनकम्प्लीट है। मैंने तरीका आपको क्या बताया, अगर परचेज या सेल की ट्रांजेक्शन है और उसमें डिस्काउंट नहीं मेंशन कौन सा है, तो हम अज्यूम कर रहे हैं ट्रेड डिस्काउंट। क्लियर हो गया मेरी बात, समझ आया बेटा? ठीक है। और अगर डाउट हो फिर भी तो नीचे ना एक लिख देना assumption कि इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉपर इंफॉर्मेशन वी हैव अज्यूम्ड दैट द 5,000 रुपीज इज ट्रेड डिस्काउंट। क्लियर? मैं अगेन वही बोल रहा हूं, मैं किसी से झगड़ा कर ही नहीं सकता इस पे। अगर आप मेरे से कहते हो कि मैं तो कैश डिस्काउंट मानूंगा, तो भैया इसमें जब दिया ही नहीं है क्वेश्चन में ढंग से, तो मैं क्या अज्यूम करूं? दिस इज इनकम्प्लीट क्वेश्चन प्रॉपर्ली अगर मैं देखूं। क्लियर? तो मैं इसमें इसको ट्रेड डिस्काउंट लेके चल रहा हूं, यानी हम एंट्री ही 35,000 से कर रहे हैं, ये 5,000 को मैं ट्रेड डिस्काउंट लेके चल रहा हूं। तो हमारी एंट्री हो जाएगी परचेज टू कैश 35,000। अगर आप कैश डिस्काउंट मानते हैं तो एंट्री क्या हो जाती? परचेज टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, 35,000 कैश में आता, 5,000 डिस्काउंट रिसीव में आता, और परचेज कितने की आती? 40,000 की। क्लियर हुआ गाइस? जो परचेजेस अकाउंट होती वो हम ट्रेड डिस्काउंट लगाने के बाद जो है वो वही है ना? हाँ बिल्कुल, पर उसके इसमें ट्रेड डिस्काउंट नहीं मान रहे ना हम। अगर हम कैश डिस्काउंट मान के चल रहे हैं इसको, तो बता रहा था मैं क्या ट्रांजेक्शन होती। ठीक है, तो उसके इसमें ट्रेड डिस्काउंट नील हो जाता, जो लिस्ट प्राइस है वही सेल प्राइस हो जाता, वही परचेज प्राइस हो जाता आपका। ठीक है, क्लियर? तो गाइज अपने टीचर का भी चेक कर लेना, आपकी टीचर आपको क्या बता रही है इसमें। पर आइडियली ये थोड़ी सी लैंग्वेज प्रॉब्लम है यहाँ पे। ठीक है, तो प्लीज नोट करके रखना इन ऐसे क्वेश्चंस को, खास करके कि आपके टीचर ने क्या बोला है कि क्या अज्यूम करके चले, क्योंकि वो आपसे वही एक्सपेक्ट करेगी आंसर में। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। फिफ्थ पार्ट में देखें क्या लिखा है। गुड्स परचेज फ्रॉम अमृत, लिस्ट प्राइस 10,000, रिटर्न। तो भाई पहले तो रिटर्न की एंट्री समझो क्या होगी। गुड्स परचेज फ्रॉम अमृत, अमृत से गुड्स खरीदे थे जो वापस कर दिए, तो परचेज रिटर्न है। परचेज डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट, तो एंट्री होगी अमृत टू परचेज रिटर्न। ये तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन बेटा एक गलती कर दी आपने, आपने लिस्ट प्राइस पे रिटर्न कर दिया। समझ रहे हो निशाद मेरी बात? मेरे को उसमें कंफ्यूजन थी। हमें तो जो परचेज प्राइस है उसी पे रिटर्न करना है ना बेटा। अगर हमें कोई डिस्काउंट मिला है तो हमने डिस्काउंट माइनस करके एंट्री करी होगी। ढूंढो अमृत कहाँ है, ऊपर ढूंढो, देखो भैया अमृत कहाँ है। ये देखो ये रहा अमृत, 24,000 रुपए के थे ना। तो आपने जो 24,000 के खरीदे थे वो कितने का लिस्ट प्राइस था? उसका लिस्ट प्राइस क्या था? 30,000 लिस्ट प्राइस था। थर्ड एंट्री देख रहे हैं बेटा, थर्ड एंट्री देखो बुक में, अमृत लिखा हुआ दिख रहा है आपको? थर्ड एंट्री में लिखा है परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 30,000 फ्रॉम अमृत एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो यानी 20% का ट्रेड डिस्काउंट था। अब इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हो। एक, आपको लिस्ट प्राइस दे रखा है 10,000, तो 20% उसमें से माइनस कर दो, तो आपके पास एक्चुअल परचेज प्राइस आ जाएगा, जितने गुड्स आपने वापस करे हैं उसके। तो कितना आ जाएगा? 20% निकालो, 2,000 माइनस करेंगे, अगर 20% इज 2,000 तो 8,000, यानी ये एंट्री कितने से होनी चाहिए थी? 8,000 से। तो एक तरीका तो ये हो गया बेटा। क्लियर हुआ ये तरीका कैसे निकाला मैंने? से मतलब ये लिस्ट प्राइस है, इसमें से मैंने ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया बेटा। ट्रेड डिस्काउंट 20% था ना, तो मेरे पास परचेज प्राइस आ गया, यानी कॉस्ट प्राइस जिसको हम बोलते हैं। तो हमने पहले भी कॉस्ट प्राइस पे एंट्री करी थी, तो रिवर्स भी तो कॉस्ट प्राइस पे होगा ना बेटा। लिस्ट प्राइस पे रिवर्स थोड़ी ना कर सकता हूँ। समझ आया सबको? चलो आगे। ओके ग्रेट। दूसरा तरीका बता रहा हूँ, एक और तरीका आप कर सकते हो। क्या? अगर मेरा लिस्ट प्राइस था 30,000 यूनिटरी मेथड, तो मेरा कॉस्ट प्राइस था कितना बेटा? आपने निकाला है ना ऊपर 24,000, 24,000। तो जरा निकाल लो, एक पे कितना होगा? 24,000 अपॉन में 30,000, और अभी कितना दिया हुआ है? 10,000, तो 10,000 पे कितना होगा? 24,000 अपॉन में 30,000 इंटू 10,000। दोनों से आंसर सेम आना चाहिए। नहीं ऑब्वियसली मैं तो आपको तरीका दिखा रहा हूँ जिसको जो अच्छा लगे। ठीक है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, कई बार किसी के दिमाग में यूनिटरी मेथड आ जाता है, वो ऐसे कर लेना भैया, आंसर सेम आना है सारे मेथड से। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। सिक्स्थ पार्ट क्या कहता है? सोल्ड गुड्स टू अमन एट अ लिस्ट प्राइस 30,000, 10%। सोल्ड गुड्स टू पारुल कौन सा? ओहो सॉरी गाइस, ये गड़बड़ हो जाती है थोड़ी सी।
सोल्ड गुड्स टू पारुल ऑफ लिस्ट प्राइस 40,000, ट्रेड डिस्काउंट 10% अगेंस्ट चेक पेमेंट। अगेन सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट है तो 40,000 में से 10% यानी 4,000 माइनस हो गया, बचा 36,000। ये ऊपर वाला पार्ट कहीं नहीं आएगा, 36,000 से एंट्री हो जाएगी। और आपने माल बेचा है, आपकी बार खरीदा नहीं है, बेचा है, तो एंट्री क्या होगी? सेल्स की। सेल्स क्रेडिट होगा, और क्योंकि चेक के अगेंस्ट बेचा है तो बैंक टू सेल्स हो जाएगा। क्लियर हुआ गाइस? चले आगे। ओके, 8th पे आ जाते हैं। 7th कहाँ गया? ये कौन सा था? हाँ 7th बीच में रह गया। 7th पे आ जाते बेटा। 7th सोल्ड गुड्स टू अमन लिस्ट प्राइस 30,000, 10% ट्रेड डिस्काउंट 10% 3,000 माइनस करेंगे, आ गया 27,000। तो 27,000 से कैश में आपने बेचा है तो कैश टू सेल्स, कैश टू सेल्स 27,000। क्लियर? चलो भाई आगे चलते हैं। अगला क्या दिया हुआ है? सोल्ड गुड्स टू पवन लिस्ट प्राइस 20,000, 10%। अरे तो सारे बड़े आसान आसान से नहीं लग रहे? ऐसा लग रहा है इतने हमने मुश्किल मुश्किल कर लिया तो सिंपल सिंपल से है। तो इनिशियली एक्चुअली ये वाले क्वेश्चन होते थे पहले, इन्होंने अब इसको बाद में कर दिया है, ये अदरवाइज पहले होते थे ये वाले क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए होते थे कि पहले ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट समझ लो आप। अब थोड़ा सा इन्होंने रीअरेंज कर दिया इस साल इन्होंने क्वेश्चन। हाँ, अब इस वाले में मेन यहाँ से आपका पर्पस सर्व होता था ये समझना कि कब आपका क्रेडिट सेल है, कब कैश सेल है, और कौन सा प्राइस आपको लेना है ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद वाले। ठीक है, चलो। तो लिस्ट प्राइस 20,000, 10% ट्रेड डिस्काउंट यानी 2,000 रुपए, 18,000 रुपए का आपका सेल प्राइस हुआ। तो एंट्री बनेगी पवन टू सेल्स, क्योंकि आपका कैश क्रेडिट और चेक कुछ भी मेंशन नहीं और नाम मेंशन है। सोल्ड गुड्स टू यामिनी लिस्ट प्राइस 25,000 फॉर 23,000। अगेन 2,000 रुपए कौन सा डिस्काउंट मान के चले? क्वेश्चन में दिया नहीं है, मैं उसको ट्रेड डिस्काउंट मान रहा हूँ क्योंकि सेल की ट्रांजैक्शन के टाइम पे हम ये डिस्काउंट दे रहे हैं, तो मैं मान के चल रहा हूँ। और कैश क्रेडिट और चेक मेंशन भी नहीं, वो मेंशन नहीं है, तो ये आपकी हाँ, तो ये आपकी कौन सी एंट्री हो गई? कौन सी ट्रांजैक्शन? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो एंट्री बनेगी यामिनी टू सेल्स 23,000। अगेन अगर आप इसमें कैश डिस्काउंट मान के चलोगे तो एंट्री बनेगी यामिनी, सॉरी कैश डिस्काउंट तो हो ही नहीं सकता इसमें, सॉरी माय मिस्टेक। कैश डिस्काउंट नहीं हो सकता क्योंकि कैश और चेक में तो पेमेंट ही नहीं हुई अभी, तो ये तो डिस्काउंट हो ही कौन सा सकता है? ट्रेड डिस्काउंट। यहाँ तो हो ही नहीं सकता कैश डिस्काउंट, अगर कैश या चेक में पेमेंट हो रही होती तभी आती है उसकी सवाल। चलो आगे चलते हैं। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 एट कॉस्ट प्लस 20%। तो आपको कॉस्ट दे रखी है, मैं लिख लेता हूँ। कॉस्ट दी हुई है 10,000 और आपको कॉस्ट प्लस 20% दिया हुआ है, तो प्रॉफिट हो गया आपका 20% यानी 2,000 रुपए। अब यहाँ दिया नहीं है 20% किसका, कॉस्ट का या सेल्स का, तो नॉर्मली कॉस्ट का ही लेके चलते हैं बेटा। ठीक है, तो यानी इसी का 20% लिखा हुआ है एट कॉस्ट प्लस 20%। अब बेटा कॉस्ट प्लस 20% किसका 20%? वो नहीं लिखा, ये बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो हम किसका लेके चलते हैं? 20% कॉस्ट का ही लेके चलते हैं। अगर क्वेश्चन में लिखा होता कॉस्ट प्लस 20% ऑफ सेल्स, ऐसे लिखा होता तो स्पेसिफिकली उसने मेंशन कर दिया, तो फिर हमें सेल्स पे लेना पड़ता, फिर हमें वो इक्वेशन बनानी पड़ती कि 20% ऑफ सेल्स है तो कॉस्ट का कितना होगा। चलो भाई, तो ये 12,000 रुपये आ गया, ये लिस्ट प्राइस आ गया सेल्स का। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है आगे उसके बाद क्या बोला है भाई? 10% ट्रेड डिस्काउंट है तो माइनस ट्रेड डिस्काउंट 10% हो गया 1,200 रुपये, तो यानी कितना आ गया ये? 10,800। तो ट्रेड डिस्काउंट से ऊपर वाली पूरी एंट्री गायब हो गई और 10,800 से एंट्री होगी। एंट्री क्या होगी अब? क्या किसमें है ये? क्रेडिट पे है, तो भूपेश टू सेल्स 10,800, बिल्कुल ठीक है बेटा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सोल्ड गुड्स परचेज एट अ लिस्ट प्राइस। अब ध्यान से देखना क्या लिखा है, खतरनाक ट्रांजैक्शन है ये, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी कर सकते हो ये। सोल्ड गुड्स तो बेचे हैं, परचेज एट अ लिस्ट प्राइस 50,000, जो परचेज करे थे जिनका लिस्ट प्राइस 50,000 था, तो भैया पहले पूरी ट्रांजैक्शन बनानी पड़ेगी, पूरा ये स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो मैं बना के दिखा रहा हूँ, जरा ध्यान देना यहाँ पे। तो आपको सीधा सीधा लिस्ट प्राइस उसका नहीं दे रखा जो बेच रहे हैं, जो खरीदा था, जो आपने ये अभी बेचा है वो खरीदा कितने में था उसका लिस्ट प्राइस बताया, तो पूरी लंबी कहानी हो गई। लिस्ट प्राइस परचेज का कितना था देखेंगे जरा, 50,000। ठीक है, सोल्ड गुड्स परचेज एट अ लिस्ट प्राइस ऑफ ₹50,000। आगे दिया है सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। अरे बच गए तुम। मेरे को लगा था कि परचेज जो लिस्ट प्राइस दे रखी है उसके बाद उसका भी कुछ फर्दर डिस्काउंट बताया होगा, वहां नहीं, वो नहीं बताया। अदरवाइज जब आपने परचेज किया था उस समय का भी डिस्काउंट बताया हो सकता है क्वेश्चन में, क्यों परचेज किया था उसका लिस्ट प्राइस था 50,000, उस पर हमें ट्रेड डिस्काउंट इतना मिला था, फिर हमारे पास जो कॉस्ट आ गई उस पर हमने प्रॉफिट इतना लगाया और फिर हमने इतना ट्रेड डिस्काउंट दिया, तो वो पूरी चेन बनानी पड़ती है हमें। समझ रहे हो ना मेरी बात? क्लियर? तो यहाँ पे सीधा सीधा यहाँ इसका ट्रेड डिस्काउंट कुछ भी नहीं रहा, जो आपने परचेज किया परचेज के समय ट्रेड डिस्काउंट कुछ नहीं था, तो यही आपका कॉस्ट प्राइस आ गया 50,000। आगे चलते हैं, कह रहे हैं इसको आपने बेचा है प्रॉफिट पे
ठीक है, कितने के प्रॉफिट पे? 25%। तो 25% कितना हो गया बेटा? 1/4 कितना होगा बताओ? बताओ भाई, मेरी इतनी अच्छी कैलकुलेशन नहीं है भाई। किसका सर? 50,000 का 1/4 12,500, यही आएगा? चेक करो। तो ये आपका प्रॉफिट हो जाएगा 62। हाँ जी, तो 62,500 आपका टोटल अमाउंट आ गया। और इस पे ये आपका क्या आ गया? लिस्ट प्राइस आ गया सेल्स का। ध्यान से देखो, ठीक है। अब इसमें से आप माइनस करोगे ट्रेड डिस्काउंट जो सेल वाला है, वो हमें दे रखा है 10%। तो 10% कितना हो गया इसका? 6250। जरा इसको माइनस करते हैं। 50, 2 और 6 और 5, ये आपका आ गया सेल प्राइस। ध्यान से देखो बेटा, ये वर्किंग नोट कर लो, वर्किंग ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये ढंग से बना लोगे तो फिर सारे काम हो जाएंगे, ठीक है। अब ये दो देख रहे हो, दो ट्रेड डिस्काउंट में लिख रहा हूँ, दो ट्रेड डिस्काउंट। भाई वो पहले वाला ट्रेड डिस्काउंट है जो परचेज करते वक्त मिला था, वो इस क्वेश्चन में दिया नहीं है। अगर दिया होता तो मैं वो भी लिख रहा होता। और नीचे वाला ट्रेड डिस्काउंट हम अब जो हम सेल कर रहे हैं उस पर हम कितना अलाउ कर रहे हैं वो वाला है, ठीक है। चलो भाई, अब इसके बाद क्या करेंगे? मैंने आपको समझाया था, ट्रेड डिस्काउंट से ऊपर वाला कुछ हमारे बुक्स में नहीं आता, तो ये पूरा नहीं आएगा। जो नीचे वाला ट्रेड डिस्काउंट है वहां से ऊपर तक पूरा नहीं लेंगे। क्लियर? वो सारा तो सब हम कैलकुलेशन करने के लिए वर्किंग नोट बना रहे थे। तो यानी सिर्फ 56 250 से हम एंट्री कर देंगे। जो तुमने एंट्री नहीं करी थी, तो एंट्री क्या हो जाएगी? सोल्ड गुड्स, हमने गुड्स बेचे हैं अगेंस्ट चेक, तो यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट ऊपर लिख दिया, चलो टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। कितना? 56 250, 56 250। क्लियर है गाइस? इसकी फोटो खींच लो जल्दी से। जो जो चीजें कराता जा रहा हूँ साथ साथ फोटो खींच लिया करो बेटा। लिखने का टाइम थोड़ा कम होता है, मैं जब कर देता हूँ तो प्लीज फोटो खींच लिया करो, बाद में लिख लेना, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, अमन रिटर्न गुड्स लिस्ट प्राइस 10,000 सोल्ड टू एट अ ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो यहाँ तो हम बता रहे हैं साफ साफ के जो अमन से हमने अमन को गुड्स बेचे थे, अमन ने रिटर्न करे ना, तो हमने बेचे होंगे। हमने अमन को जो गुड्स बेचे थे, लिस्ट प्राइस था 10,000, 10% का ट्रेड डिस्काउंट था, तो एक्चुअली प्राइस क्या था उनका? 10,000 माइनस 10% कितना हो गया? 1,000, तो यानी 9,000। तो 9,000 से एंट्री होगी बेटा, सेल रिटर्न टू अमन। क्लियर? चलें आगे। यहाँ तक जल्दी से बताओ सब लोग थम्स अप करके, जिनके कैमराज ऑन नहीं है वो भी, कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं, और आप लोग जग रहे हो, सो तो नहीं गए स्क्रीन के पीछे। चलो, अरम, परीक्षा, सिया जग रहे हैं। हाँ, जग रहे सब जग रहे हैं। चलो बहुत बढ़िया। पता नहीं चलता यार, पीछे पता चला ऐसे बैठे बैठे डोज ऑफ हो गए हो। हाँ हाँ जी, चलो भाई, एक क्वेश्चन और रह गया, वो और डिस्कस करते हैं, फिर नया टॉपिक करेंगे। रिसीव्ड, अब जरा ध्यान से देखना, अब बहुत ध्यान से देखना। अभी तक आपकी ट्रांजैक्शन थी सेल और परचेज की, ठीक है नहीं? देख लो सारे क्वेश्चंस दोबारा से देख लो, सेल परचेज की ट्रांजैक्शन थी। तो अगर वहां पे डिस्काउंट मेंशन नहीं था कि ट्रेड डिस्काउंट है या कैश डिस्काउंट है, तो हम क्या लेके चल रहे थे निशा? क्या बताया था मैंने? ट्रेड डिस्काउंट। सेल परचेज की ट्रांजैक्शन में अगर डिस्काउंट मेंशन नहीं है तो हम ट्रेड डिस्काउंट मान के चल रहे हैं। लेकिन अब आपकी ट्रांजैक्शन कौन सी? देखो, रिसीव्ड या पेड, यानी पैसे आ रहे हैं या पैसे जा रहे हैं। अब यहां अगर डिस्काउंट की बात होगी और मेंशन नहीं होगा कि कौन सा डिस्काउंट है, तो हम क्या मान के चलेंगे? कैश डिस्काउंट। आ रही है बात समझ में? क्योंकि सेल परचेज की ट्रांजैक्शन तो पहले हो चुकी, अब तो पैसे मिलने या पैसे पे करने की बात आ रही है। क्लियर? समझ आ रही है मेरी बात? तो यानी कि अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट रहा होगा वो तो सेल परचेज की ट्रांजैक्शन में बुक हो गया ना। अब तो हम कितना पे कर रहे हैं उस पर अगर कोई डिस्काउंट मिल रहा है तो वो क्या है? कैश डिस्काउंट। कैश। क्लियर है गाइस? ये पॉइंट नोट करना हो तो नोट कर लो। अगर डिस्काउंट के बारे में मेंशन नहीं होता, इफ नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट डिस्काउंट, तो आप क्या चेक करते हो? इन केस ऑफ सेल परचेज ट्रांजैक्शन वी अज्यूम इट एज ट्रेड डिस्काउंट। फिर से बोल रहा हूं, इफ नथिंग इज मेंशन्ड, लिख लो, if nothing is mentioned about discount या nature of discount, if nothing is mentioned about the nature of discount, if nothing is mentioned about the nature of discount, उसके बाद आप उसके दो पॉइंट्स बनाओ। पहला पॉइंट, in sale purchase transaction we assume it as trade discount, in sale purchase transaction we assume it as trade discount। और सेकंड पॉइंट बनाओ, उसमें लिखो in cash payment and receipt transaction we assume it as कैश डिस्काउंट। ठीक है, इन कैश पेमेंट और रिसीव ट्रांजैक्शन वी अज्यूम इट एज कैश डिस्काउंट। क्लियर हुआ? समझ में आई मेरी बात? सबको क्लियर है बेटा? किसी को नहीं समझ आए तो प्लीज पूछ लेना, टाइम यही है और मौका यही है।
क्योंकि क्लास में टाइम नहीं मिलेगा और मौका भी नहीं मिलेगा। पूछोगे टीचर के यार ऐसी ऐसी कर लो, हाँ तो मैं मौका दे रहा हूँ, पूछ लो। क्लियर है सबको? चलो फिर आगे चलते हैं। ओके, तो क्या कह रहा है यहाँ, जरा ध्यान से देखते हैं। यहीं पे बना लेंगे, अब तो इसके लिए पूरी इतना लंबा बनाने की जरूरत नहीं पड़ रही, यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो क्या कह रहा है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम भरत, कितने पैसे मिल रहे हैं भरत से? 20,000। तो ये तो कैश में आएंगे, लो जी कैश डेबिट हो गया 20,000 से। देखते चलो मैं कैसे कैसे करता जा रहा हूँ। और अलाउड हिम डिस्काउंट 500, 500 का डिस्काउंट अलाउ कर दिया, तो डिस्काउंट अलाउड 500। तो टोटल मिलने कितने थे भरत से? 20,000। एक ये एंट्री में बना के भी दिखा देता हूँ आपको दोबारा, यहाँ देखो ध्यान से। अगर मैं होता आपकी जगह तो मैं ये एंट्री कैसे बना रहा हूँ शॉर्टकट से, ध्यान से समझेंगे। रिसीव्ड कैश, तो भाई कैश आ रहा है, जब भी कैश आता है तो डेबिट होता है। समझ आई मेरी बात? फिर आगे क्या बोला है, अलाउड हिम डिस्काउंट, डिस्काउंट चिपका होता है कैश के साथ, तो डिस्काउंट भी डेबिट हो जाएगा। और जब डेबिट होता है तो कौन सा वाला होता है? अलाउड। आ रही है बात समझ में? एंट्री कैसे बनानी है शॉर्टकट से। और दूसरी पार्टी ऑटोमेटिकली क्रेडिट में आ जाएगी, कौन सी है? भरत, भारत या भरत, व्हाटएवर यू कॉल हिम। तो क्लियर हो गया यहाँ तक? एंट्री कैसे बनाई मैंने, ठीक है। अब अमाउंट डालने की बारी। रिसीव कितना हुआ है? 20,000, तो कैश में आएगा। रिसीव्ड कैश लिखा है ना 20,000। आगे पढ़ो, अलाउड हिम डिस्काउंट 500, तो ये आ गया। तो ऑटोमेटिकली भरत में कितना आएगा इन दोनों का टोटल। एक मैंने इसीलिए बना के दिखा दिया कि किसी को अगर यहाँ कंफ्यूजन हो कि कैसे इसको बनाना है, तो नाउ यू शुड नो बेटा कि इसको कैसे बनाते हैं, ठीक है। चलो, अगर किसी के गलत हुए हैं तो प्लीज आगे जाके दोबारा से ट्राई करके देखना इसी तरीके से। और मैं साथ साथ यहाँ पे टिक कर रहा हूँ, देखेंगे। रिसीव फ्रॉम विकास 35,000 बाय चेक, तो चेक से मिल रहे तो बैंक आ गया बेटा। अलाउड हिम डिस्काउंट 750, तो अगेन बैंक और डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो गया। कितना मिल रहा है? 35,000 और 750 का डिस्काउंट, तो टोटल 35,750 विकास में आ गया। आगे चलते हैं। रिसीव्ड कैश फ्रॉम अखिल 38,000 इन सेटलमेंट ऑफ 40,000, 40,000 के बदले 38,000 रुपए मिल रहे हैं। मिल कितने रहे हैं? 38, तो कैश में 38 आएगा और मिलने कितने चाहिए थे? 40, तो अखिल के सामने 40 आएगा, तो ऑटोमेटिकली बाकी 2,000 डिस्काउंट अलाउड। क्लियर हो गया गाइस? क्लियर? अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं ऑनेस्टली बताना जिनको ये कंफ्यूजन थी कि मैं इसको ट्रेड डिस्काउंट मानूं या कैश डिस्काउंट मानूं? ऑनेस्टली बताना, प्लीज रेज योर हैंड। जितने लोगों को ये कंफ्यूजन थी, क्लियर नहीं था कि ये जो डिस्काउंट है वो ट्रेड डिस्काउंट मानूं या कैश डिस्काउंट मानूं। वेरी गुड तनीषा, और बाकी सबको क्लियर है? कोई और है तो बता दो भाई, ऑनेस्टली मैं चाहता हूं ताकि पता चले कि हाँ ये एक्चुअली प्रॉब्लम आती है या नहीं आती। क्योंकि मैंने लास्ट टाइम जब पूछा था बच्चों से, लास्ट बैच में पिछले साल, तो बहुत बच्चे सबसे ज्यादा यही कंफ्यूज हो रहे थे, सर हमें जहाँ मेंशन नहीं है समझ नहीं आ रहा कैश डिस्काउंट ले या ट्रेड डिस्काउंट, इसीलिए लिखवाया है वो। आई थिंक तनिषा क्लियर हो जाएगा ना, वो जो मैंने पॉइंट लिखवाया उसके हिसाब से क्लियर है? चलो यस सर। चलो भाई, तो आगे चलते हैं। हाँ जी, अगले पॉइंट पे चलते हैं। देखो जरा अगला कौन सा है, फोर्थ। क्या कहता है? रिसीव फ्रॉम अमृत 50,000, 50,000 रुपए मिल रहे हैं चेक से, तो बैंक आ जाएगा टू अमृत, और कितने के अगेंस्ट? 60 के। अच्छा, ये ऑन अकाउंट है भैया, ध्यान से देखो, ऑन अकाउंट अंडरलाइन करो, ऑन अकाउंट 50,000 रुपए मिल रहे हैं ऑन अकाउंट अगेंस्ट ड्यूज ऑफ 60,000। इसका मतलब क्या है कि भैया अभी अमृत ने 50,000 पे करे हैं, लेकिन ये फुल सेटलमेंट नहीं है, 10,000 और पे करेगा, तो कोई डिस्काउंट नहीं है इस केस में। समझ आ रही है ना? ऑन अकाउंट याद है ना, पार्ट पेमेंट होता था ऑन अकाउंट का मतलब, तो यानी इसने पार्ट पेमेंट कर दिया, बाकी 10 बाद में करेगा, जब करेगा तब एंट्री करेंगे। अभी फिलहाल तो 50 करिए ना, तो 50 की एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक टू अमृत। अब जिन लोगों ने यहाँ डिस्काउंट डाल दिया होगा बेटा, गलती हो गई वहां पे, क्योंकि फुल एंड फाइनल सेटलमेंट नहीं था, ये क्या है? ऑन अकाउंट पेमेंट, तो इसको ध्यान रखना है बेटा, ठीक है। चलो, पेड कैश ₹39,200 टू सुरेश इन सेटलमेंट है, आ गया ना सेटलमेंट, तो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो गया यहाँ पे, यहाँ डिस्काउंट आएगा क्या? एंड अवेल 2% डिस्काउंट, तो 39,200 आपका अमाउंट दे रखा है, कितना कैश पे किया और 2% डिस्काउंट दिया है। तो यानी ये जो 2% डिस्काउंट दिया है और 39,200 दिया है, हम क्या इसके ऊपर 2% निकाल लें? आंसर टेक्निकली अगर समझे 39,200 डिस्काउंट के बाद की फिगर है। याद करो, अगर 100 रुपए की चीज होती थी